आप सभी को शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी के साथ प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए पवित्र आत्मा के ज़रिए से हमें जो सहायता मिली, हम एक बार फिर से उस वचन को आप लोगों के साथ संगति रखने के लिए आनंदित हैं। We are grateful to the Lord for the technology which allows us to have fellowship together in the Word of God as we've been doing each Thursday evening. और एक बार फिर से हम इस तकनीक के लिए भी धन्यवाद देते हैं इस प्रभु का कि जिसके द्वारा प्रभु ने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि हम इस प्रकार से हर एक गुरुवार के दिन मिलकर के प्रभु का वचन का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। But we are more grateful for the ministry of the Holy Spirit, which has the power to enforce the truth of God's Word and bring to our mind so that we will grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. यद्यपि हम उससे बढ़कर के हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए इस प्रकार से प्रयास करता है कि हम प्रभु का वचन को सीख करके ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते बढ़ते चले जाएं। I hope you have taken the time to read John chapter 17 again to prepare the soil of your heart to receive the seed of the Word of God this evening. और इस संध्या के समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी आत्मा का जो आत्मिक भूमि है उसको तैयार किया है 17 अध्याय को पढ़ करके कि आज संध्या के समय में आप वचन को सीखने के लिए अपने मन को हृदय को तैयारी किया होगा। मैं ऐसी आशा है। You will remember from the parable of the sower that if you do not prepare your heart to receive the Word of God, it will be taken away by the birds, the devil's birds, and you'll have no profit at all in listening to the study of the Word of God. जिस प्रकार से उस बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम लोग पढ़ते हैं तो वो दृष्टांत इस प्रकार से है कि अगर तुम उस वचन को जो बोया जा रहा है उसको तैयार ग्रहण करने के लिए तैयारी के साथ यदि नहीं आते हैं तो तुम्हारा वचन का अध्ययन करना या वचन को सुनना तुम्हारे लिए व्यर्थ ही ठहरेगा, क्योंकि शैतान जो है उस वचनों को जिनको आप सुन रहे हैं वो आपके मन से आपके हृदय से इस प्रकार से मिटा देगा कि मानो वो कभी बोए ही नहीं गए हों। And so we have been taking these studies, the last 3 or 4, getting an introduction to the subject of the world. And last week we looked at the opportunity to realize that God has placed us by the Holy Spirit in the world to be a light and to shine the glory of God around the world that we live in. और जिस प्रकार से हम हमारे आसपास के जो संसार जगत जिसमें हम जीवन बिता रहे हैं, हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए कि जो संसार नामक शब्द पर पिछले कुछ हफ्तों में प्रभु ने हमें मदद किया है कि हम उसकी पृष्ठभूमि को देखें। लेकिन आज प्रभु ने सहायता किया कि हम एक बार फिर से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके वचन पर अध्ययन करने के लिए कि संसार शब्द का मतलब क्या है, जो हमारे आसपास जिसको हम देखते हैं उसका पृष्ठभूमि को उसके परिचय को हम लोगों ने जाना था। 3 or 4 times the Lord Jesus Christ spoke in his prayer to his Father that he was praying for the disciples who were living in the world. And he acknowledged that the need of his intercession for them was a key to them being bright lights for the gospel in the area of the world where they were living. और 3 और 4 बार हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं कि वो इस संसार में रहेंगे। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उनके चेलों के लिए वो मुख्य कुंजी रही जो उनको उनके जो चेले प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उनके चेलों के जीवन में सुसमाचार सुनाने के लिए मुख्य रूप से एक प्रकाश के रूप में, एक उजियाले के रूप में, एक सामर्थ के रूप में कार्य किया है यीशु मसीह की प्रार्थना अपने चेलों के लिए। One thing we learn as we go through John chapter 17, particularly looking at the word world, is that God, in the person of the Lord Jesus, and I believe by the Holy Spirit, superintends the life of these disciples as they live in the world
and he prays for them in regard to their relationship with the world. और इसलिए मेरे प्रिय अजीज हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखते हैं कि वो इस संसार में उसके चेले रहने वाले हैं और उन्हीं के रिगार्ड्स में हम लोग देखते हैं वो प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं यीशु मसीह को वो जब इस संसार में रहते हुए प्रभु के लिए प्रभु को प्रकट करने के लिए हम देखते हैं वो प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ताकि उनके लिए मदद मिले। And so an important principle opens as we begin this series of studies regarding the relationship between the disciples of the Lord Jesus Christ and the world. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और संसार के बीच में हम देखते हैं वहां पर वो एक दूसरे के प्रति परमेश्वर का वचन के साथ में हम लोग देखते हैं बात करते हैं। And so we understood as we looked at this introduction that there are three enemies that God has allowed still to roam the world in an intent to help us grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, in spite of the enemies that are opposed to all that the Spirit is doing in our lives. और यद्यपि हम लोग देखते हैं कि प्रभु के वचन में प्रभु ने उन 3 प्रकार के शत्रुओं से रूबरू कराया इस अध्याय में जो हमारे हमेशा तत्काल प्रभाव से हमारे विरोध में रहते हैं, लेकिन हमें प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सामर्थ के अनुसार हमें उसके विपरीत शत्रुओं का जो जाल और उसकी चाल उसके वाक्यांश हैं जिनमें ना फंस करके हमें प्रभु के अनुग्रह उसकी दया में उसके उस प्रेम में हमें बढ़ते चले जाना जिसके लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर इस संसार में रखा है, संसार में ना मिल करके हमें प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताना है। Those three enemies that are described in the Word of God in both Ephesians and the book of James are the world around us, the devil above us, and the flesh within us. और हम लोग देखते हैं इफिसियों की पत्री में और याकूब में दोनों में ही हम लोग देखते हैं कि जो दोनों ही शत्रु हैं प्रकार से जिनके बारे में विवरण हमको मिलता है कि शत्रु जो हमारे ऊपर है और संसार जो हमारे आसपास है, शरीर जो हमारे अंदर है, यही वो हमारे तीनों शत्रु हैं। Victory over these three enemies, as we see in the scriptures, is accomplished through the work of the Lord Jesus Christ on the cross, as we saw in Galatians chapter 6 and verse 14, that says that I am crucified unto the world, and the world is crucified unto me. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक मसीह के लिए संसार में जीवन बिताना मतलब क्रूस के लिए, क्रूस की महिमा के लिए, क्रूस की समानता को प्रदर्शन करता है, क्योंकि गलातियों के पत्र उसका 6 का 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि मैं संसार की नजरों में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस मेरी और जो संसार मेरी नजरों में, मैं संसार की नजरों में और संसार मेरी नजरों में क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। The victory over the devil also comes by crucifixion or by co-crucifixion with Christ, as we learn from the book of Hebrews, that through death he destroyed him that had the power of death, that is the devil, and delivered them who through fear of death were subject to that bondage. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि एक मसीह के लिए जीवन में विजय हासिल तभी होती है क्योंकि वो उसके परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसकी आत्मा के जरिए से हमें बलवंत करता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उसने उस आखिरी शत्रु अर्थात मृत्यु को भी उसने हराया है और खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। The victory over the flesh comes in the same way. When we read in Galatians chapter 2, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और जिस प्रकार से हम लोग गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, जिस प्रकार से मसीह व्यक्ति के जीवन में जय तो हमें उसी के द्वारा मिलती है, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हमें जय मिलती है। क्योंकि गलातियों के पत्र जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मैं क्रूस पर संसार की नजर में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, इसलिए अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। So our study this evening begins with John chapter 17 and verse 15, where the Lord Jesus prays for his disciples that are listening to him. He's praying to his Father about the conditions in which
the disciples will be living in a world that is opposed to their spirituality. और इसलिए इसी के साथ हम लोग वचन में आज आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग 17 अध्याय यूहन्ना का उसका 15वीं आयत में पढ़ेंगे, जहां पर हम इस बात को समझने पाएंगे कि किस प्रकार से वो इस संसार में रह करके मसीह के लिए जो है जीवन बिता पाएंगे, और कैसे कैसे वो लोग जो जगत में रह करके प्रभु के महिमा के लिए जीवन को बिताने वाले हैं। सो वचन यूहन्ना 17 अध्याय का 15वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। सो बचाव की प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों के प्रति हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि वो प्रभु की महिमा का जीवन बिता नहीं पाए। And so the Lord Jesus says to his Father, and in the hearing of his disciples, I pray not that you would take them out of the world, but that you would keep them from the evil one. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग वचन में पढ़ते हुए देखते हैं कि वो कहता है कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार में से उठा ले, वरन मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि तू उस दुष्ट से उन्हें बचाए रख। It's instructive for us to realize that many of our prayers are to keep us insulated from the attacks of the world around us and keep us from experiencing the temptations that the Lord allows in the life of every believer. यद्यपि हम देखते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रलोभन संसार हमें देता है वैसे विश्वासी के जीवन में हम लोग इस बात को देखने पाते हैं, तो ये अवश्य हो जाता है कि हम इस संसार के व्यसनों से, प्रलोभनों से अपने आप को बचाव करने के लिए प्रभु के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए मदद की जरूरत है। Of course, the New Testament reminds us that God is able to keep us from the evil one and keep us from falling and keep us from denying the faith as Peter did just before the cross. और इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ये इसमें कोई इस बात की संभावना रहती है, जिस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार उसके इनकार करने की नौबत आ सकती है, परिस्थिति बन सकती है। And the question is asked, what has God given to us as believers to strengthen us and to encourage us to get victory over the world that is around us? और यद्यपि हम देखते हैं मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु के द्वारा ये जो संसार हमारे आसपास है, हमें उस पर जीत हासिल करने के लिए प्रभु ने जो हमें सामर्थ्य दी है, वो जो बहुत जरूरी है। It took three of our studies to introduce the idea from John chapter 17 that the world is a powerful enemy, but we have been crucified to the world, and the world has been crucified to us, to help us understand that the salvation experience of every believer sets the stage for victory over the world and to use the world, but not to be enslaved by the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें जो है प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए, और किस प्रकार से वो हमें उस संसार में पाप से विजय हासिल कराते हैं, संसार में हम कैसे जीत हासिल करते हैं, उसमें 3 सत्र हमको बीते गए हैं, जो जानने के लिए कि किस प्रकार से वो एक व्यक्ति को जो संसार जो उसके आसपास है, उसकी प्रभु की महिमा करने के लिए, संसार पर जय हासिल करने के लिए जीवन बिताने में मदद करता है। As we travel and visit various assemblies around our country and around the world, we know that there are many attempts to escape the world in many different ways. हम इस बात को जानते हैं कि हम अपने देश में या फिर उधर संसार में कहीं पर भी असेंबलीज को विजिट करने के लिए जाते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि कई ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा हम संसार में लीन होने से बचाव कर सकते हैं। There are many opportunities to encourage our children to grow in the things of the Lord, and we can send them to a Christian school. And then when they finish there, we can send them to a Christian college. And when they graduate, we can try and get them a job in a Christian company.
और हम लोग इसके लिए सोचते हैं कि जब हमारे बच्चों के लिए जब वो बढ़ते हैं तो बचपन में हम तो उनको चाहते हैं कि वो संसार से बचाव करने के लिए हम उसको क्रिश्चियन स्कूल में रखें, दाखिला दिलाएँगे। जब स्कूल पूरा करेगा तो हम कॉलेज उसको जो है महाविद्यालय में भी क्रिश्चियन महाविद्यालय में लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जब वो अपना कॉलेज पूरा कर लेता है तो फिर हम जाकर के उसके लिए जो क्रिश्चियन कंपनी है, कारखाने, उनमें उसको जो है नौकरी दिलाने की कोशिश करते हैं। And then after 40 years of service in a Christian company, they look for a Christian retirement community where they can go and live away from the world rather than being sent into the world as the Lord Jesus Christ announces in this prayer. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना में जो है अनाउंस किया है, उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या करते हैं उसके बाद में, जब 30-40 साल की जो सेवा है, नौकरी है, वो करने के बाद में फिर जब वो रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट लेने का भी यही एक उद्देश्य रहता है कि वो एक ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, क्रिश्चियन समाज में जहाँ पर मसीह लोग रहते हैं, जाकर के जीवन यापन करे, ताकि वो संसार के व्यसनों से, प्रलोभनों से दूर होकर के प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताने पाए। इस प्रकार की धारण करने वाले कई प्रकार के लोग होते हैं। Perhaps the best instruction which is given to us by the Lord is what we call the Great Commission, where the Lord Jesus told his disciples, go into all the world and preach the gospel, teaching them to observe all the lessons that I have given unto you, because I am with you always. क्योंकि मैं समझता हूँ प्रभु के वचन में एक सबसे बेहतरीन जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और वो ये है कि प्रभु ने कहा है वो महान आदेश को कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, और क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया, मैं अंत तक संसार में तुम्हारे साथ हूँ। When we travel around the world, we run into Indians that are in places like the Gulf or the US, Canada, New Zealand, Australia. And I ask them the question, have you responded to God's command given to us through the Lord Jesus Christ? Go into all the world and preach the gospel. और जो लोग जैसे कि हमारे भारत में, जहाँ भारत के कई ऐसे लोग हैं जो गल्फ में रह कर के कार्य करते हैं, नौकरियां करते हैं, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, और जो है गल्फ में है, जो खाड़ी देशों में। तो मैं उन लोगों से, जो भारतीय लोग हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूँ, या जो दूसरे देश से आए हुए लोगों से, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या तुमने वास्तव में जो प्रभु ने महान आदेश दिया है या आज्ञा दिया है, क्या तुमने प्रभु का जवाब दिया है उसके प्रति कि जाओ सारे जगत में लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ? The Lord Jesus didn't say, go into all the world to get a good education, or go into all the world and make a lot of money, or get a good job. He said, go into all the world to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. और यद्यपि प्रभु का वचन में साफ लिखा है कि प्रभु यीशु ने मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जाओ तुम सारे जगत में जाकर के अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करो, जाओ सारे जगत में जाकर के तुम अच्छा पैसा कमाओ, जाओ तुम सारे जगत में जाकर के जो है बहुत पैसा कमा करके अच्छी अच्छी नौकरियां कमा करके अच्छा जीवन जियो, मसीह लोगों में, इस कम्युनिटी में जाकर के, मसीह समाज में जाकर के रहो। प्रभु ने ऐसा नहीं दिया है, लेकिन विपरीत इसके प्रभु ने कहा है कि तुम्हें जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। In Acts chapter 1, we are reminded that we're to be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, the uttermost part of the earth. And that is the instruction for us, for me, to be responsible to preach the gospel of the Lord Jesus Christ in my Jerusalem, which is my community, my state, and my country. And then, by the grace of God and the call of God, we can go into Samaria, which would be South America, and then we could go into Africa and other parts of the world. That's a call that God has given to us through the Lord Jesus Christ when he says, go into all the world and preach the gospel of Christ.
और यद्यपि मेरे प्यारे अजीज हों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस प्रकार से प्रभु के वचन के अनुसार बुलाहट दिया है, हुक्म दिया है और यही आज्ञा दिया है कि जाओ तुम सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। सो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु ने उनसे कहा कि पहले तुम यरूशलेम में और सामरिया में और यहूदिया में और पृथ्वी के अंत तक तुम मेरे गवाह होगे। सो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मुझे ये आज्ञा देता है कि यरूशलेम मतलब मेरा खुद का देश, मेरा खुद का राज्य जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरा जैसे कि अगर सामरिया की बात कहें कि हम सामरिया में गवाह होना है, तो अंकल ने बताया कि जिस प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका है और उसके बाद में अफ्रीका है और उसके बाद में फिर यहूदिया और उसके बाद फिर पृथ्वी के अंत तक मतलब भारत या फिर अन्य देशों में भी प्रभु का सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमें यही हुक्म मिला है, यही महान आदेश मिला है कि हमें यरूशलेम में और सामरिया में और यहूदिया में और पृथ्वी के अंत तक हमें सुसमाचार को सुनाते जाना है। During my ministry over in many places, I have encouraged believers who say, yes, they know that they are believers in Jesus Christ, and that they would set up a curriculum to make sure that somehow, some way in their life, they are going to share the gospel with somebody that God brings into their life. और उसके बाद कई बार मैंने इस प्रकार से कई युवाओं से इस प्रकार से बोला भी है, सवाल भी किए हैं कि वो अपने जीवन में इस प्रकार का कैरिकुलम बना के रखते हैं समय अनुसार कि वो जिसके ज़रिए से प्रभु का वचन सुनाने के लिए वो उसका उपयोग करने पाएँ। And verse 18 helps us understand this amazing principle by which the Lord Jesus Christ wanted the gospel to be spread about the world. When he says, as you have sent me into the world, so I have sent them into the world. और जिस प्रकार से वचन 18 और भी ज़्यादा जो है आसानी से समझने के लिए मदद करता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने विषय में ही पिता से प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं। जब 18वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हे प्रभु, हे पिता, तूने मुझे संसार में भेजा, जगत में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। It's good for us to go to conferences and seminars and have the opportunity with gathering about with the Lord's people, as we shall see in just a few minutes. और ये तो अच्छी बात है कि सेमिनार में और जो प्रभु के वचन में जाने के लिए, इस आत्मिक सभाओं में जाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। What has the Lord Jesus provided for us as believers living in a world of persecution and suffering and sorrow for many in countries where preaching the gospel is illegal or difficult? और मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन फिर उसके बाद उन देशों की अपेक्षा में उनका मतलब क्या निकलता है जहां पर सुसमाचार को फैलाना या सुसमाचार सुनाना वर्जित है। God has given us, through the work of the Lord Jesus Christ and by the Holy Spirit, a wonderful gathering of believers called the church or the assembly. And as we understand the purpose of that assembly, we can find the comfort, encouragement that we need from the persecution that we experience when we're in the world and living among the world. और मेरे प्रिय अजीजों, जिस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं, संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर ने उनको उत्साहित करने के लिए इसके विपरीत प्रभु ने तैयार किया है प्रभु का अद्भुत झुंड। और जो झुंड जिसको कलीसिया कहते हैं, सो कलीसिया की ये इस प्रकार से एक प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो प्रभु का वचन के लिए संसार में सुनाने के लिए, जाने के लिए, प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए उनको उत्साहित करें, एनकरेज करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कलीसिया की जो बहुत ही आवश्यक होती है और बहुत ही जरूरत होती है। Many of the New Testament epistles are written to various churches to encourage them and to command them to present the gospel to people that they meet in business, on the street, in the store, and of course in other areas where the Lord would take us.
और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जो जो जहाँ कहीं भी प्रभु हमको ले जाए, चाहे गली मोहल्ले गलियारे या गांव या गली गली प्रभु हमको लेकर के जाए, तो हमें उनमें प्रभु का वचन जहाँ भी हमें लेकर के जा रहा है पहुंचाने की जरूरत है। वो प्रभावशाली रूप से होने पाएगा। But if we cut off our opportunity to share the gospel with people in our community, around our society, and in our city, then we are missing the opportunity of being obedient to the call that we're not to be taken out of the world, as the Lord Jesus Christ says, but we are sent into the world to be a light and to be a mouthpiece for the gospel of Jesus Christ. यद्यपि अगर हम लोग जो है उस अपॉर्चुनिटी का, उस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे जो प्रभु ने हमें दिया है, जहां जिस गली में भी हमें जा करके प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, जहां पर भी प्रभु का वचन को हमें हमारे गली मोहल्ले में, समाज में, हमारे शहर में जो प्रभु ने अवसर हमें दिए हैं, अगर हम उस अवसर का फायदा नहीं उठाते हैं, अगर हम उस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, तो यह सीधा मतलब है कि जिस बुलाहट के साथ प्रभु ने हमें बुलाया है, हम उसके प्रति वफादार नहीं हैं। The gathering of the church should be one of the most glorious and fruitful experiences in the life of every believer. That is why God designed every community to be a place where a church can be, or an assembly can be established. And we use the word assembly because it is a gathering of people out of the world for a period of time of training, encouragement, comfort, love, prayer, teaching, and those kind of things, so that we will grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु का ओर से ये जो झुंड जिसको हम लोग कहते हैं, वो कलीसिया है। और कलीसिया जो स्थानीय कलीसिया है, उनकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। प्रभु की ओर से ये महान अवसर उन्हें मिल जाता है कि जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के वचन को लेकर के, समाचार को लेकर के लोगों के बीच में प्रभु का वचन को चले जाते हैं, तो उनके लिए इकट्ठे होना और उनके लिए जो है प्रभु ने जिस कलीसिया को उसकी महिमा के लिए ठहराया है कि वो उसके द्वारा उनको जो प्रभु का वचन लेकर के शहरों में, गलियों में, शहरों में, गली गली जाते हैं, चौबारों में, समाज में, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रोत्साहन करें, उनके लिए जो है प्रभु का वचन सिखाएं, उनके लिए तैयार करें, ताकि प्रभु का नाम की महिमा हो, उसकी देह की उन्नति होने पाए। How has the Lord Jesus designed the church, designed the assembly to carry out the commands that he has given his disciples is important for us to understand. और ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि असेंबली को या कलीसिया को कैसे उस मिशन को जो प्रभु ने हमें दिया है आगे ले जाने के लिए प्रभु ने हमें किस प्रकार से आज्ञा दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। There are three divine purposes of the church which we are reminded are true to the scriptures as we read it in our own daily study and in the gathering of believers. यद्यपि हम देखते हैं तीन दैवीय प्रकाशन और योजनाओं को हम लोग देख सकते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, जिसमें हम लोग प्रभु के अक्सर डेली डिवोशन के समय में हम लोग उन बातों को स्मरण करते हैं। The assembly or the church is a divine organism initiated by God to grow and develop and mature and carry out the will and purpose of the Lord Jesus Christ as the head of the church. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, कलीसिया जो जरूरत है पहले कि वो प्रभु के द्वारा ये स्थापित की गई है कि वो उसके लिए प्रार्थना करे, उसको कैरी आउट करके ले जाए, प्रभु का वचन को ले जाने के लिए, उसके आदेश को पूरा करने के लिए प्रभु ने उस कलीसिया को ठहराया है, स्थापना किया है। We spend a lot of time in our Christian life as we read the Word of God, trying to answer the question, what do I get out of the gospel? What's in the Lord Jesus Christ for me and for my life on earth as a believer? और हम लोग इस पे बहुत सारा समय बिता सकते हैं कि आखिर जब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा या सुसमाचार के द्वारा फिर मेरे लिए क्या, मैं जब इसमें समय बिताऊंगा तो मेरे लिए क्या प्रभु रखा है। हम इस बात पर कई ऐसे बातों को बहुत समय बिता सकते हैं इसको समझने के लिए, जानकारी मिलाने के लिए।
But the first question we should be asking, what is it that the Lord Jesus gets from the church? What is it that the Father gets from the church? And the Holy Spirit, what is his management of the church so that he himself is satisfied and fulfilled in the work that he is doing? और इसलिए उससे पहले हमें ये बात ज़रूरी है कि समझना, अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो उससे पहले हमें इस बात को समझना ज़रूरी है। उस सवाल का जवाब लेने से पहले सवाल एक खड़ा होता है कि आखिर कलीसिया की ओर से प्रभु को क्या मिलता है? पुत्र को क्या मिलता है? पवित्र आत्मा को क्या मिलता है? जब वो जो असेंबली कार्य करती हैं, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? उसके बाद फिर हम इसके विषय में कि हमें क्या मिलेगा सुसमाचार के ज़रिए से, हम उसका जवाब भली-भाँति पा सकते हैं और समझ पाएँगे। And it's very clear from the scripture the three purposes of the church that was created by the Lord Jesus Christ in his death and resurrection and by the ministry of the Holy Spirit on the day of Pentecost. और उसके लिए हम लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के वचन में बहुत ही साफ-साफ नज़रिए तरीके से दर्शाया गया है। जब प्रेरितों के पिंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा के ज़रिए से कलीसिया की स्थापना हुई, तो कलीसिया की स्थापना करने के ज़रिए से प्रभु की इच्छा क्या है और किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए उसकी ज़िम्मेदारियों को वहाँ पर हम लोग भली-भाँति समझ सकते हैं। If the Lord is not going to pray that we would get out of the world, then he places us in the world and he places us in the church so that our ministry to the world is carried out with effectiveness and blessing that comes from the Lord himself. और इसलिए प्रभु ने जब हमें संसार में रखा है और कलीसिया में हमें रखा है, ताकि हम प्रभु के उद्देश्य को, प्रभु की योजना को, प्रभु के वचन को कैरी आउट करके आगे ले जाने के लिए प्रभु हमें कलीसिया में स्थापित करता है, कलीसिया में रखता है, जिसके द्वारा उसी के नाम की महिमा होना जरूरी होता है। And so you should be able to answer the question that we give, what is in the church or from the church for God, for the Father, the Son, and the Holy Spirit? What is in the church for the believer? And the third question is, what is in and from the church for the world around us? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे मन में ये 3 सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर कलीसिया में प्रभु के लिए क्या है? आखिर कलीसिया में ऐसा कौन-सा कार्य है प्रभु के लिए होता है? दूसरा, ऐसा कौन-सा कार्य है जो हमारे लिए होता है? प्रभु और दो तीसरा, ऐसा कौन-सा कार्य असेंबली में जो संसार हमारे आस-पास जिसको हम देख रहे हैं, कलीसिया में या कलीसिया के द्वारा ऐसा कौन-सा कार्य प्रकट होता है? From our verse, we are reminded that the Lord Jesus is not praying that we would escape the responsibility or even the blessing of living in a world, but he also prays that the evil one would not put us under domination or slavery, and that as a believer we would be free in Christ to provide something for the Godhead, provide something for believers, and provide something for the world around us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग प्रभु के वचन में प्रार्थना करते हुए पाते हैं कि प्रभु ने जो है संसार के लिए प्रार्थना किया है। इसलिए प्रार्थना किया है कि वो इस संसार में विलीन होकर के संसार के अनुसार जीवन ना बिताने पाएँ, वरन इस संसार में रह कर के जहाँ पर प्रभु ने रखा है, उन व्यसनों से, प्रलोभनों से दूर रह कर के जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें रखा है, उसमें हमें ध्यान दे कर के अपने जीवन को अनुसरण करना है। बचाव के लिए हमें आवश्यक है कि हम उस प्रभु की महिमा के लिए जहाँ पर उसने हमें रखा है, उस बुरे से बचाव के लिए हमें जो प्रभु ने रखा उसकी महिमा के लिए जीवन बिताना है। So let's begin by answering the first question. What is from or in the church for the Father, the Son, and the Holy Spirit? इसलिए आइए सबसे पहला सवाल हम लोगों को जवाब है हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग सवाल को लिख भी सकते हैं। पहला सवाल प्रभु जो की ओर से वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक कलीसिया की ओर से क्या मिलता है? And you must know that the word worship is the word that comes to mind as we understand from the scripture that over and over again people came to the Lord Jesus and they fell down and worshiped him. And though we don't always fall down, we need to understand that what God gets from his church, what the Father, the Son, and the Holy Spirit get from the church is the worship of the believers. And that is to express the worth and the value
and blessing of the person who died for us and rose again, and for the Father who is the source of these blessings, and the Holy Spirit who applies these blessings. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वास्तविक रूप में कलीसिया की ओर से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को त्रिएक परमेश्वर को क्या मिलता है। और जिस प्रकार से हम लोग आराधना के सवाल हमारे मन में सबसे पहली बात आती है, आराधना। आराधना क्या है? आराधना जो हम करते हैं वो पिता परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के जरिए से वचन के अनुसार प्रभु यीशु की महिमा प्रकट करने के लिए हम जब उसके सन्मुख आकर के करते हैं तो वो उसी को ग्रहण योग्य होना चाहिए। संसार में रह करके संसार अनुसार नहीं, संसार की रीति पर नहीं, वरन जिसके द्वारा प्रभु ने जिसके उद्देश्य हमें रखा है कलीसिया से, वो यही चाहता है। कलीसिया को यही मात्र हम दे सकते हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसको धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना। As we have traveled the world in the desire to help those who are serving the Lord as missionaries, we have had that wonderful joy of gathering for the Lord's Supper in each of those gatherings, and realize that the Lord's Supper is a time of worship and praise, thanksgiving and reverence for what the triune God has done for us as believers. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज विश्वासी होने के नाते त्रिएक परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, हम उसको स्मरण करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग जो है जगत में यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद में हम प्रभु के वचन के साथ साथ जो सेवकाई करने वाले लोग हैं उनके साथ सहभागिता रखने में, प्रभु की मेज में, प्रभु भोज में प्रभु की मेज लगा करके प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने क्या किया है हमारे लिए, उनकी कौन कौन सी भलाइयां हैं जो प्रभु हम पर प्रकट करते हैं, उसको स्मरण करने के लिए, त्रिएक परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो जो कार्य किए हैं उनको स्मरण करने के लिए, उनके साथ जो प्रभु की सेवा करते हैं मिशनरियों के साथ में मिलकर के सेवकाई करने में और प्रभु की आराधना करने में, उनके साथ संगति बिता करके, संगति में एक साथ प्रभु की महिमा करने के लिए, जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें मौका देते हैं। Each of us as believers, as we gather individually in our homes with our family or ourselves in our closet, should learn to present worship and adoration and thanksgiving to the Lord. And that is in preparation for gathering with the assembly on the Lord's Day and offering our worship, whether we are man or woman or child, with the attitude that we are going to present to the Lord a sacrifice of praise and thanksgiving, either audibly or inaudibly. It is important that we realize that the church is the place where worship should ascend day after day, all week, from us as individuals and from the church collectively on the Lord's Day. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो कलीसिया जो प्रभु के दिन में प्रभु के नाम में उसकी महिमा के लिए एकत्रित होती है, ये बात अवश्य है, चाहे वो आवाज निकाल करके या आवाज को आत्मिक रूप से। ये कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर दिन के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्तों लगातार उस प्रभु की महिमा को प्रकट होना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से मेरे प्रिय अजीजों, कई बार हम लोग सामूहिक रूप से ही नहीं वरन व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर उसकी महिमा करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उस त्रिएक परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग घर पे इकट्ठे होते हैं, स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए, मेरे जीवन में क्या क्या किया है। उन बातों को याद करके हम प्रभु के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें ठहराया है, जिसमें हमें उसकी प्रशंसा करना है, जिसमें हमें उसकी आराधना करना है, जिस भवन में एक साथ मिलकर के उसकी महिमा को प्रकट होना है, और वो करने के लिए प्रभु ने हमें ठहराया है। इसलिए हमें स्मरण करना है कि जो प्रभु की आराधना हम करते हैं, प्रभु हमारे जीवन से क्या प्राप्त होता है उन्हें, और वो है उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, जिसको हम उसे अर्पण कर सकते हैं। And so the second question that we ask, what is the purpose of the church, to the assembly? What is the believer to do for the believers as they gather? And that question is very important as we understand that the ministry of the Holy Spirit in our lives is to produce the care for one another as the Word of God describes.
और इसलिए मेरे प्यारे जिस प्रकार से प्रभु के वचन में दर्शाया गया है, लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, सो वो एक दूसरे की चिंता करे और एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए हमारे अंदर डाला गया है। सो आखिर ये सवाल जो दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल फिर खड़ा होता है, और वो सवाल है कि आखिर कलीसिया क्या करना चाहिए? कलीसिया को क्या उचित है जो उसको करने के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हर एक व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है जिसके द्वारा मैं उस प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिता सकता हूँ। If worship is what the triune God gets from the assembly, what is it that we get? And the answer is God has designed the church, the assembly, to provide fellowship for other members of the family of God. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, अभी तो देखो, जब आराधना के जरिए चर्च के इकट्ठे होने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है, उसकी आराधना होती है, तो फिर हमें क्या मिलता है? तब प्रभु का वचन कहता है कि हमें जो कलीसिया की यह जिम्मेदारी होती है कि वो कलीसिया उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अवश्य है उन्हें इकट्ठे करके उसकी महिमा के लिए, उस प्रशंसा करने के लिए जीवन बिताने की जरूरत होती है। How do we carry out this demonstration of fellowship that the Lord calls us to provide to those who are members of the family of God, particularly on a local level where we gather with them Lord's Day by Lord's Day? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आकर प्रभु भोज के साथ में हम लोग कलीसिया चलाते आराधना करते हैं, तो हर एक आराधना का दिन रविवार के बाद एक और रविवार, इस प्रकार से निरंतर लगातार रूप से हम लोग इकट्ठे होते, तो वो क्या दर्शाता है, क्या प्रकट करता है प्रभु के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए? There are two words that are used some 40 times in the New Testament to help us understand exactly what God expects us to render to each other in this great organism called the church. और हम दो वचनों को परमेश्वर के वचन में हम लोग पाते हैं, जो लगभग 40 बार इस्तेमाल किए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हमें जो प्रभु की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए महिमा युक्त स्थान जिसको कलीसिया को दिया गया है, उसका मतलब क्या है, जो 40 बार प्रभु के वचन में दर्शाया गया है। And so Paul and James and John in the New Testament remind us of these responsibilities to each other by using the two words one another. Love one another, pray for one another, support one another, receive one another, and about a dozen other uses of those two words in English remind us of our responsibility to care for each other and to pray for each other and to minister and serve each other. और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, पौलुस, पतरस और याकूब, इस प्रकार से तीनों वो व्यक्ति हैं जो उस वचन की और हमें क्या मिलता है उसकी खासियत को दर्शाता है। सो प्रभु के वचन में इस बात को लिखा गया है कि प्रभु का वचन बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु की महिमा के लिए हमें उससे प्रेम करना है। उसी से ही नहीं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो उसके महान कार्य जो हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। सो कलीसिया के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है, तो हमें आसपास में क्या मिलता है? प्रभु का वचन जो कहता है एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे के लिए मदद करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए भलाई करना, एक दूसरे के लिए प्रति विश्वास योग दिखाना, एक दूसरे के लिए उठाना है जो गिरता है। तमाम ऐसे शब्दों को और कई ऐसे शब्दों को हम लोग जोड़ सकते हैं जो उस मसीह की देह को प्रकट करता है, उसको बढ़ाने के लिए कार्य करता है। What a wonderful blessing it is after having spent a few days or a week in the world experiencing their rejection, experiencing their hard words, their persecution, and the suffering that may come to us as we seek to live as the Lord Jesus Christ lived, to gather with the Lord's people. And in that fellowship of Christians, we can share the needs and enjoy and appreciate and strengthen each other to go back into the world in the midst of suffering and sorrow and pain to preach the gospel to those who might respond
with believing the gospel. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, इस संसार में हमें दुख, क्लेश, पीड़ाएं, मुसीबतें तो आएंगी, और हमें जो है लोग सताएंगे भी, और हमें लोग जो है पीड़ा भी देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें उस प्रभु का वचन को, वो जो संसार में जाकर के संसार के लोगों के तक, वो जिनको उसकी जरूरत है, वो उन तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता हो जाती है। सो इसीलिए आवश्यक है कि हम जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होना मतलब उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी महिमा प्रकट करने के लिए, उसका वचन को उन तक पहुंचाने के लिए, जिससे उनका भी जीवन बच जाए, वो भी प्रभु की महिमा करने पाए। ये अवसर हमें जो मिलते हैं, उनको हमें इस्तेमाल करके उसकी प्रशंसा करना चाहिए। Make your own study. Take the concordance and find out where all of these references are, where the Lord is using Paul to call us and to command us to love one another, to serve one another, to comfort one another. And as you do that, you will find that the 40 some odd references in the New Testament can be put under 12 or 16 different responsibilities of the assembly to the assembly. And it's a wonderful pleasure when we get away from the world and the suffering and gather with the Lord's people and are encouraging each other to bless each other. और मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से प्रेरित ने कहा है कि हमें प्रभु की महिमा के लिए जब इकट्ठे होते हैं, तो वो एक दूसरे की उन्नति के लिए होने पाए, एक दूसरे के लिए प्रेम करने की जरूरत है, एक दूसरे का बोझ उठाने की जरूरत है, एक दूसरे की चिंता दूर करने की, दुख दूर करने की, दुख में सहभागिता होने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रभु ने हमें जो मौका दिया है, जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने का उद्देश्य यही होता है कि हम वो उस कार्य के लिए, उस प्रभु की महिमा के लिए, जो लोग अभी तक प्रभु का वचन नहीं जानते, सुसमाचार नहीं सुना है, उन लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाएं। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी प्रेरणा, और यही उस सभा का इकट्ठे होने का परिणाम होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बोझ उत्पन्न हो जाए कि मुझे यीशु का वचन पहुंचाना है। So you can record these three purposes of the church in your mind, and it would be good to do it on paper as well, that the triune God receives worship from the children of God, from the believers, from those who are Christians. The church itself, believers who have been born again and are in a local fellowship, they receive the word fellowship, which means sharing, them sharing with me and me sharing with them in their needs and my needs, and drawing us together in love for each other and for the Lord who brought us together. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें ये जो बातें, तीन बातें आप अपने मन में रख लीजिए, और ये बहुत जरूरी है कि आप उनको अपने उसमें अपने हाथ से पेपर में आप लिख सकते हैं। कलीसिया के द्वारा जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा उसके कलीसिया के द्वारा निकल करके प्रभु को प्रसन्न करने के योग और उसकी महिमा का कारण बनती है। पहला कारण है ये कलीसिया का। दूसरा कलीसिया से क्या मिलता है? दूसरा कलीसिया से मिलता है एक दूसरे का साथ संगति रखना, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना, और उससे बढ़ करके हमें एक दूसरे के साथ सहभागी होना, एक दूसरे के साथ जो है साझा करना है, बांटने की जरूरत है, शेयरिंग की जरूरत है, जो प्रभु हमें सिखाता है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए सहायता करें, मदद के लिए खड़े हो जाएं। सो हम कलीसिया के द्वारा पहले प्रभु की महिमा को, प्रभु की आराधना को उसके द्वारा निकल करके आती है। दूसरा कलीसिया के नाम में इकट्ठे होने का कारण है वो फेलोशिप, एक दूसरे के साथ संगति रखना और प्रेम करना, केयर करना, तमाम बातें प्रकट होती हैं। सो दो कारण अभी हम लोगों ने देखे। पहला, कलीसिया के द्वारा प्रभु की आराधना निकलती है, प्रभु की महिमा प्रकट होती है। दूसरा, विश्वासियों का इकट्ठा होना, दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता, संगति, साझा करना और दूसरे के साथ शेयरिंग करना, तमाम चीजें प्रकट होती है जो प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। And so there's one other group of people that are important in relationship to the church. There is the triune God, we're to give worship. There is the people of God, that is believers, and they need the fellowship of the family of God. And then there is the world that the Lord Jesus Christ uses 19 times in his prayer to his Father. And what does the world get from the church?
is the important question that we must answer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें जो है कलीसिया के द्वारा एक त्रिएक परमेश्वर है जिसकी महिमा प्रकट होती है। दूसरा, परमेश्वर के लोग हैं जो कलीसिया के द्वारा संगति को प्राप्त करते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता को प्राप्त करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के परिवारों के साथ जो है इकट्ठे होकर के वो संगति को प्राप्त करते हैं। तीसरा है, और वो जो है संसार है। और संसार कलीसिया के द्वारा उसे क्या प्राप्त होता है, संसार को क्या मिल सकता है या क्या दे सकते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस शब्द संसार शब्द को अपनी इस प्रार्थना के जरिए 17 अध्याय यूहन्ना में 19 बार इस शब्द को दोहराया है। And so what is it that the world gets from us as believers in Jesus Christ? And the answer is they get the word of God, they get the gospel of the Lord Jesus Christ, and we use the word evangelism as the purpose of God creating this church worldwide. And so that as we go into all the world, everybody can hear the message that whosoever will may believe on the Lord Jesus Christ and receive salvation and be a part of the church who will provide worship for the triune God, fellowship for each other, and evangelism for the world around us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, संसार क्या मिलता है संसार को? कलीसिया के द्वारा, जिस प्रकार से कलीसिया के द्वारा त्रिएक परमेश्वर की महिमा आराधना मिलती है। दूसरा, उसी असेंबली से प्रभु के इकट्ठे लोगों के द्वारा प्रभु के साथ जो संगति का समय आराधना कलीसिया के द्वारा संगति, सहभागिता, फेलोशिप एक दूसरे के लिए मिलती, प्रभु के लोगों के साथ, परिवारों के साथ में मिलना जुलना होता है। तीसरी बात, संसार को कलीसिया के द्वारा क्या मिलता है? वो मिलता है प्रभु का वचन, सुसमाचार, इवांजेलाइजेशन, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं सुसमाचार प्रचारक की प्रक्रिया को करना। सो इसका मतलब है कलीसिया के द्वारा वो प्रभु का सुसमाचार को प्रकट होता है जो संसार में पहुंचता है। और कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा जो प्रभु का सुसमाचार का वचन है उसको जब वो ग्रहण कर लेता है, उसको जब सुनता है, सुनने के बाद में ही वो ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद में उसका जीवन बच जाएगा। इसलिए चर्च से, कलीसिया से प्रभु की महिमा आराधना प्रकट होती है, प्रभु के लोगों के साथ संगति, एक दूसरे के साथ सहभागिता प्रकट होती है। तीसरा, प्रभु का वचन, सुसमाचार संसार को प्राप्त होता है। Does the word of God validate this division of three, the triune God, the church itself, and the world, to help us understand what God has called us to do in our society? The answer is yes. और अगर आप एक सवाल खड़ा करेंगे कि क्या प्रभु का वचन इस बात की पुष्टि करता है कि जो त्रिएक परमेश्वर है वो प्रभु की आराधना करने के लिए, कलीसिया का इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ सहभागिता होने के लिए, संसार जो उसके द्वारा प्रभु का वचन और सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए, तो अगर आप सवाल पूछे क्या ये प्रभु के वचन के आधारित है, तो उसका जवाब है यस, उसका जवाब है हाँ। And so the scripture gives us three metaphors to help us understand how the Lord himself, in his instruction through the apostles, gives us a validation to say, yes, there are three metaphors. One helps us understand our responsibility to God, one in our responsibility to each other, and another one, our responsibility to the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के अनुसार हमें ऐसे तीन मेटाफर, ऐसे तीन जो है प्रतिरूप हमें देता है जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, इस बात को वचनानुसार जो है सत्य साबित करते हैं, जो प्रभु का असेंबली के द्वारा त्रिएक परमेश्वर की महिमा, असेंबली ही के द्वारा इकट्ठे होने के द्वारा एक दूसरे के साथ सहभागिता, संगति, और तीसरा संसार को प्रभु का वचन, सुसमाचार को पहुंचना होता है। तीन बातों के द्वारा, तीन ऐसे मेटाफर है जो उनके द्वारा प्रमाणित होता है। The metaphor that helps us understand our relationship with God individually and collectively is that of the bride and the bridegroom in Ephesians chapter 5,
where it reminds us that the Lord Jesus is the bridegroom and we are the bride, and our responsibility is to give the worship and adoration, the thanksgiving and praise to the Lord Jesus, the same way that a bride does to the bridegroom. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को इसीलिए हम लोग पहला रूपक को यहाँ पर देख सकते हैं। पहला रूपक है और वो है कलीसिया मसीह की दुल्हन है। सो इसीलिए जो कलीसिया मसीह की दुल्हन है और दूल्हा उसको लेने के लिए आ रहा है। सो ये बात अवश्य है कि जो दूल्हा जो उसको लेने के लिए आ रहा है, दुल्हन उसी परमेश्वर को, उसी उसके दूल्हे को जो है प्रशंसा करना, उसकी महिमा करने के लिए ये बात अवश्य है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसकी प्रशंसा का कारण बने। What metaphor helps us understand our responsibility to each other, to the brothers and sisters in the family of God? And the answer is the body of Christ, which is a wonderful metaphor which expresses to us the interrelationship of all believers in that one body, with the Lord Jesus Christ as the head of the body and we as members of that body. और इसलिए मेरे प्यारे दूसरा रूपक क्या है? दूसरा रूपक जो है एक दूसरे की संगति के विषय में है। जब हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, तो प्रभु के अनुसार ऐसा कौन-सा रूपक दिया गया है? प्रभु के अनुसार दूसरा जो रूपक है वो है प्रभु की देह। कलीसिया क्या है? उसकी देह है। और देह क्या होता है? देह के अनेक अलग-अलग अंग हैं, जो एक दूसरे के साथ उसकी मसीह की देह की उन्नति के लिए कार्यरत होते हैं। अलग-अलग अंग होने के बावजूद भी एक ही देह के अंग होते हैं जो उसकी प्रशंसा का कारण बनते हैं। सो दूसरा रूपक है उसकी देह है। पहला रूपक कलीसिया का है, दुल्हन है, दूल्हा लेने के लिए आ रहा है, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना उसके आवश्यक होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा उसका शरीर है, उसकी देह है मसीह की, जो एक दूसरे के लिए सहायता के लिए अलग-अलग अंग होने के बावजूद एक दूसरे के लिए सहायक के लिए, संगति के लिए और सहभागिता के लिए आवश्यक होता है। Our own human body is a wonderful picture of the metaphor of the body of Christ, with Christ as the head and we as members. And as we serve each other and serve the head and bring glory to the head, the world will see the effectiveness of the church, living as the Lord Jesus Christ lived, loving as he loved, and serving as he served. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम मसीह के उसी देह के अलग-अलग अंग हैं, सो हमारा शरीर ही जो है काफ़ी है कि हमें उसके गुण को प्रकट करने पाएँ। जब हम एक-दूसरे के लिए प्रेम करेंगे, एक-दूसरे के लिए सहायता करेंगे, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का सिर जो है शरीर हमारा एक सिर है, लेकिन कलीसिया वो मसीह का एक अंग है, देह है। और उसका सिर स्वयं मसीह है। सो जब हम मसीह के लिए एक दूसरे के साथ सहभागी होकर के प्रशंसा के लिए, महिमा के लिए काम करते हैं, तो उसके द्वारा संसार के सामने यह प्रकट होने पाएगा। संसार जान पाएगा कि ये प्रभु की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए जीवन बिताने वाले लोग हैं, उसके चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं। सो संसार ये जान पाएगा। And so, which metaphor that is revealed in the Word of God guides us to understand our responsibility to bring the gospel to everybody on earth? And each one of us are to carry out that responsibility within our circle of influence. And the metaphor is the building of God, a habitation of God through the Spirit. And we are the living stones that make the church building make the church what it is, as a lighthouse, as a sanctuary for people to come to know Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, तीसरा जो रूपक है वो कौन-सा रूपक है जो हमें उस प्रभु का वो उससे उसको प्रमाणित करता हो, संसार के प्रति वो मेटाफर रूपक जो प्रमाणित करता हो, वो क्या है? वो कोई और नहीं है वरन वो जो रूपक है वो है हम स्वयं जीवते पत्थर हैं। हम जो एक साथ मिलकर के वो जो असेंबली को या कलीसिया को बनाते हैं, हम वो प्रभु यीशु मसीह के जीवते पत्थर हैं जो उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सो जीवते पत्थर हम लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो उसके नींव पर, मसीह की नींव पर बनाए चले जाते हैं,
जो उसकी एक कलीसिया को बना देते हैं, जिसके द्वारा उसकी प्रशंसा प्रकट होती है। And so we see the wonderful triad that God has put together: worship to the Father, the Son, and the Holy Spirit, fellowship in a gathering of believers as the body does to itself and to the head, and evangelism with the giving of the gospel of the Lord Jesus Christ to the world as we there demonstrate that in a building made of living stones, each one of us brought into the family of God, brought into the building to be the means by which the world sees the beauty of Christ who lives in each one of us. और मेरे प्यारे अजीज हो, इसलिए कलीसिया के वो तीन रूपक हमें स्मरण करना जरूरी है, समझना जरूरी है। पहला जो चर्च है, जो चर्च जो है प्रभु के लिए प्रशंसा और आराधना करने के लिए है। संगति है जो प्रभु के उस देह की उन्नति के लिए है। कलीसिया जो है उसकी देह है, उसका सिर स्वयं मसीह है, और उसकी जो अलग अलग अंग है मिलकर के उसकी प्रशंसा का कारण बनते हैं। और तीसरा है इवांजलिज्म। इवांजलिज्म जो प्रभु का वचन को लोग जब जो कलीसिया के अलग अलग अंग हैं उसकी देह की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, तब संसार में उसका सुसमाचार पहुंच पाता है, जो उसकी उन्नति के लिए संसार जान पाता है, जो प्रशंसा प्रभु के लिए और प्रभु का वचन उद्धार और वो लोग सब जान पाते हैं। I hope the world today sees you as you move around your community, sees the glory of the Lord Jesus Christ, and wants to know how it is that you are so happy in Jesus and that you understand the forgiveness of sins and the blessing of Christ's presence in you. That is the gospel. That is why we are not taken out of the world. और मेरे प्यारे अजीजों में और आप इसीलिए संसार से नहीं उठा लिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से, जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, क्या संसार में यह प्रकट होने पाता है कि हे तुम कैसे कैसे आखिर इस प्रकार का जीवन जी पा रहे हो। जब वो तुम्हारी आराधना करना, प्रशंसा करना, आनंदित रहना देखते हैं, तो लोग पूछे हे इसका रहस्य क्या है, तब तुम बता पाओगे कि इसका रहस्य है प्रभु यीशु मसीह। और इस तत्पश्चात ही उस व्यक्ति पर प्रभु का सुसमाचार पहुंच जाएगा, जिसके द्वारा उस प्रभु की महिमा होने पाएगी। इसीलिए प्रभु ने हमें नहीं उठाया इस संसार में से, इसीलिए संसार में हमें छोड़ के गया, ताकि लोग हमें जानने पाए, हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम यीशु मसीह के लोग हैं। A word of thanks to God for creating the church in such a way that it will influence the world around us. आइए हम धन्यवाद का वचन परमेश्वर के लिए कहें, उस कलीसिया के लिए जिसके द्वारा वो संसार में परमेश्वर का वचन को इन्फ्लुएंस पहुंचाने पाए, प्रभु का सुसमाचार पहुंचाने पाए। Father, we offer you our thanks for creating the world through the life of the death of the Lord Jesus Christ and the coming of the Holy Spirit. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने एक ऐसे संसार को बनाया जो प्रभु यीशु मसीह के आने के और मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए आपने बनाया। Thank you for giving us the responsibility of representing you on earth in the midst of such wickedness, disobedience, and rebellion. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संसार में जो चारों तरफ अनाज्ञाकारिता है, व्यभिचार है, और चारों तरफ बुरे कार्यों से, लालसाओं से भरे हुए लोग इस प्रकार से बुराई में, अंधकार में, अंधविश्वास में जीवन बिता रहे हैं, उनके बीच में आपने हमें प्रकट कर आपकी महिमा प्रकट करने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We want to shine as lights in this world so people will know that Jesus Christ is alive in us and that the world around us can have him as their Savior and Lord. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संसार में जो इस प्रकाश के समान चमकने के लिए आपने हमें ज्योतिर्मय किया है, जिसके द्वारा अंधकार में रहने वाले लोग जानने पाए यीशु ही प्रभु है, जो उन्हें प्रकाश में और ज्योति में लेकर के आ सकता है, जिससे उनके नाम के, प्रभु के नाम को वो जानने पाए। We thank you for such a plan, a wonderful plan of salvation for us, of worship to you, of fellowship to all the believers, and of sharing the gospel to the world around us.
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके साथ संगति करने के लिए, एक दूसरे के साथ सहभागिता करने के लिए और दूसरों तक प्रभु आपका सुसमाचार सुनाने के लिए आपने हमें एक अद्भुत अवसर और मौका प्रदान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We do these responsibilities and purposes in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. ये सारी जिम्मेदारियां और ये जो उद्देश्य आपने दिए उसको हम प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन।